नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था जिसका नाम धनपत था। सेठ का एक बेटा था। सेठ का लंबा चौड़ा कारोबार था। धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो सेठ का बेटा था वो मंदबुद्धि था। सेठ को उसकी बड़ी चिंता थी। तो सेठ ने सोचा कि वह किसी ऐसी लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कर दे जो समझदार हो और उसके बेटे और घर को अच्छे से संभाल ले। यही सोचकर उसने एक ऐसी ही लड़की से अपने बेटे की शादी कर दी। बहू जब घर में आई तो उसने घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल ली, क्योंकि वह बड़ी समझदार थी। कुछ समय के बाद सेठ अचानक से बीमार पड़ गया। अब उसे लगने लगा कि वह नहीं बचेगा। उसकी उम्र भी हो चली थी। उसने अपने बेटे और बहू को अपने पास बुलाया और अपने बेटे से कहा कि लगता है भगवान के घर से बुलावा आ गया है। उसका बेटा कहने लगा, पिताजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तभी सेठ अपने बेटे से कहने लगा, बेटा जाने से पहले मैं तुम्हें सुखी जीवन की 4 सीख देना चाहता हूँ। अगर तुमने इन चारों सीखों को सही से अपने जीवन में अपनाया तो दोनों पति पत्नी सुखी जीवन जी सकते हो। पहली बात मेरी ध्यान से सुनना कि सदा मीठा भोजन ही करना। दूसरी बात कि घर के चारों ओर चमड़े की बाड़ लगवाना। तीसरी बात दफ्तर में हमेशा छाँव में जाना और छाँव में ही आना। और चौथी और अहम बात, जब भी तुम कभी अपनी पत्नी को पीटो तो उसे हमेशा बांध कर ही पीटना, खुले में कभी मत पीटना। अगर इन चारों बातों पर तुमने अच्छे से अमल किया तो तुम सुखी जीवन जियोगे। यह कहकर सेठ भगवान को प्यारा हो गया। कुछ दिनों के बाद सेठ के बेटे ने सोचा कि वह अपने पिता की बातों पर अब अमल करेगा। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि ये मेरे लिए मीठा भोजन लेकर आओ। उसकी पत्नी ने उसके लिए पकवान बनाए और थाल उसके सामने परोस दिया। फिर उसने अपने घर के बाहर कसाई को बुलाकर चमड़े की बाड़ लगवा दी। उसकी पत्नी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी पत्नी की एक बात न सुनी और कहने लगा, मेरे पिता ने जो 4 बातें मुझे बताई थी उन बातों पर मैं अमल करूँगा, तुम बीच में मत बोलो। यह कहकर उसे चुप करा दिया। फिर जब वह दफ्तर जाने लगा तो सोचने लगा, पिताजी ने कहा था कि छाँव में दफ्तर जाना और छाँव में ही आना, लेकिन घर से तो दफ्तर बड़ी दूर है, जाते जाते धूप हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ कि घर से लेकर दफ्तर तक पेड़ लगा देता हूँ। फिर वह सोचने लगा, पेड़ों को बड़ा होने में तो समय लग जाएगा, इतना समय मेरे पास नहीं है, इतने समय तक क्या मैं घर में ही बैठा रहूँगा। फिर वह सोचने लगा, क्यों ना मैं घर से लेकर दफ्तर तक टेंट लगवा दूँ तो छाएं रहेगी, कभी भी दफ्तर जा सकता हूँ और कभी भी आ सकता हूँ। यह सोचकर उसने घर से लेकर दफ्तर तक टेंट लगवा दिया। उसकी पत्नी ने तब भी उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन उसने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी। और फिर जब मन करता तभी दफ्तर जाता और जब मन करता दफ्तर से वापस आ जाता। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी से मीठा भोजन लाने के लिए कहा। तब उसकी पत्नी उसके लिए दाल चावल और रोटी ले आई। यह देखकर उसे बड़ा गुस्सा आया और कहने लगा, तुम मेरे लिए मीठा भोजन क्यों नहीं लेकर आई? मेरे पिता ने कहा था सदा मीठा भोजन करना, तुमने उनकी कही बात का मान नहीं रखा। तुम अभी रुको, मैं रस्सी से तुम्हें बांधता हूँ और फिर पीटता हूँ। यह कहकर उसने उसे रस्सी से बांध दिया और उस पर हाथ उठाने लगा। तभी उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, आप कितने बेवकूफ़ हैं कि
ससुर जी की कही बातों का सही अर्थ नहीं समझ पाए और उसका गलत मतलब समझकर सब काम उल्टे ही कर रहे हैं। आप जैसे मंदबुद्धि से मैं शादी करके पछता रही हूँ। तभी सेठ का बेटा कहने लगा, तुम मुझे मंदबुद्धि क्यों कह रही हो? मैंने जो किया सही तो किया है। तब उसकी पत्नी कहने लगी, पर ससुर जी ने जो तुम्हें 4 बातें बताई थी उनका अर्थ ये नहीं था जो आपने समझा। उनकी चारों बातों का अर्थ मैं आपको समझाती हूँ। पहली बात उन्होंने कही थी, सदा मीठा भोजन ही करना। उनके कहने का अर्थ ये नहीं था कि सदा पकवान मिष्ठान ही खाना, बल्कि ये था कि जब ज़्यादा भूख लगी हो तभी भोजन करना, क्योंकि भूखे आदमी को सूखी रोटी भी मीठी लगती है। उन्होंने दूसरी बात कही थी कि घर के चारों ओर चमड़े की बाड़ लगवाना। उसका मतलब ये नहीं कि सारे घर को आप चमड़े से लिपवा दो जो दुर्गंध मार रहा है, बल्कि उनके कहने का अर्थ था कि घर में एक कुत्ता पालना जो अजनबी आदमियों से और चोरों चौकों से घर की रखवाली करेगा। तीसरी बात की छाँव में दफ्तर जाना और छाँव में आना। उसका मतलब ये नहीं था कि आप घर से लेकर दफ्तर तक टेंट लगवा दो और किसी भी समय दफ्तर जाओ और किसी भी समय आ जाओ। उनके कहने का मतलब ये था कि सूर्य उदय से पहले दफ्तर में जाना और सूर्य अस्त के बाद ही दफ्तर से वापस लौटना। अगर तुम ऐसा करोगे तो दफ्तर में काम करने वाले लोगों में मालिक का डर बना रहेगा और वे अपने काम में कामचोरी नहीं करेंगे बल्कि ईमानदारी से काम करेंगे। इससे कारोबार में मुनाफा होगा और कारोबार बढ़ेगा। उनके कहने का मतलब ये था न कि टेंट लगवाना। और चौथी और अहम बात की पत्नी को बांध कर पीटना, तो तुम मुझे रस्सी से बांध कर पीट रहे थे। उनके कहने का अर्थ तुमने गलत समझा। उनके कहने का मतलब था कि जब भी तुम पत्नी को पीटो तो कभी अकेली को मत पीटना। जब बच्चे हो जाएं तभी उसे पीटना, क्योंकि बच्चे होने के बाद पत्नी बंध जाती है और पति के हाथ उठाने पर भी घर को छोड़कर नहीं जाती, क्योंकि जाने से पहले वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती है और अपने घर को जोड़े रखने ना चाहती है। लेकिन बच्चे होने से पहले पत्नी आज़ाद होती है। अगर तुमने उस पर कभी हाथ उठाया तो वो कभी भी तुम्हें छोड़कर जा सकती है। वो आज़ाद होती है, अपने बारे में ही सोचती है, उसे किसी और की चिंता नहीं होती। उनके कहने का अर्थ यही था, न कि रस्सी से बांधकर पीटना। तब वह सेठ का बेटा कहने लगा, पर तुमने ये सब बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर तुम इनका मतलब जानती थी। तब उसकी पत्नी कहने लगी, मैंने तो तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने अपने आगे मेरी एक न सुनी। तब वह कहने लगी, अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। सेठ का बेटा कहने लगा, भाग्यवान, मैं तो मजाक कर रहा था। पिता की कही बातों का गलत अर्थ निकाल लिया। इसलिए मैं तुम्हें बांधकर पीट रहा था, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो बातों का अर्थ गलत समझा, पर तुमने मुझे अब समझा दिया है तो मेरी समझ में सारी बातें आ गई है। आज के बाद मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। उसकी पत्नी कहने लगी कि मैं भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं एक पतिव्रता औरत हूँ और आप ही मेरे पति हैं, ये मैंने अपने मन से माना है। पर मैं आपसे एक वचन चाहती हूँ। सेठ का बेटा कहने लगा, वो क्या? तब उसकी पत्नी कहने लगी कि जीवन में कभी भी आप कोई भी काम करेंगे तो पहले मेरे से सलाह मशवरा ज़रूर करेंगे, बस यही मैं चाहती हूँ। सेठ का बेटा कहने लगा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ आगे से कोई भी काम करूँगा तो तुमसे सलाह मशवरा ज़रूर करूँगा।
उसकी पत्नी कहने लगी, अगर हम पति पत्नी सलाह मशवरा करके काम करेंगे तो हम सुखी जीवन जी सकते हैं। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।